ऑडिशन देने का कोई तरीका नहीं होता है। जो इम्प्रोवाइजेशन इन लोगों ने सिखाए होंगे ना आपको वही काम आएगा आपको वहाँ पे, और जितना आप इन एक्सरसाइजेस को करोगे घर पे ना, उतनी जल्दी, जैसे किसी ने दिया कि ये क्या है, ये है लाइन है, ये का अच्छा, ये इसके साथ में 2-3 चीज़ें ये है, जाओ तैयार करके आ जाओ। तो वो जब इम्प्रोवाइजेशन वाली जो चीज़ अगर आप घर पे या अपने दोस्तों के साथ करते रहोगे ना, तो बहुत जल्दी पकड़ पाओगे। बॉम्बे में भी जो है इम्प्रोवाइजेशन के हम लोग के सेशन रखते थे, हम दोस्त लोग, कुछ 2-3 लोग, हम लोग शाम में दारू पीने का, जैसे हम लोग का होता था कि यार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन दारू पियेंगे शाम को मिलकर। लेकिन शाम की पार्टी शुरू होने से पहले तो मटन कोई बना रहा है, वेजिटेरियन कोई बना रहा है, वो बन भी रहा है, तैयारी भी चल रही है। लेकिन एक रूल था कि अल्कोहल तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जब तक हम 2-3 इम्प्रोवाइजेशन साथ में नहीं कर लेंगे। तो हम लोग 2-3 इम्प्रोवाइजेशन करते थे साथ में, और एक बंदा होता था जो इम्प्रोवाइजेशन के का सिचुएशन हमको देता था और हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते थे। कोई भी नहीं होता था, अगर राजीव गौड़ है मान लीजिए, तो मैं कहता था तुम मुझे इम्प्रोवाइजेशन का एक सिचुएशन दे, मैं करता हूँ, हम लोग करना शुरू कर देते थे। उसी तरीके से एक संजीवा वत्स हैं, उनके साथ मैंने एक शॉर्ट स्टोरी तैयार की थी, जो लोगों के घरों में जाके हम परफॉर्म करते थे। मतलब दारू की बोतल खोलने से पहले देख लो फिर मिलेगी। तो दारू देते ही नहीं थे उनको, तो बेचारों को देखना पड़ता था। पूरा समाज एक्टरों के सक्सेसफुल होने पे ऑटोग्राफ लेना पसंद करता है, लेकिन जब तक वो सक्सेसफुल नहीं है तब तक उस पर सवाल करना चाहता है। ये एक ट्रेजेडी है, ये एक आयरनी है हमारे समाज की। लेकिन उस आयरनी को अपने दिल में ज़्यादा देर मत रखिए। आप समझिए कि दिस इज द ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ वो होता है जो नेकेड आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। ट्रुथ ये है कि एक गिलास यहाँ रखा है, एक गिलास यहाँ रखा है। अब इसमें अपना इंटरप्रिटेशन मत निकालिए। यू हैव टू अब ये नहीं मतलब कि वो क्या है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर है, ये थोड़ा कम अंदर है, ऐसा नहीं। ये दो एक कोने पे एक गिलास रखा है, दूसरे कोने पे एक गिलास रखा है। दिस इज द ट्रुथ। तो उसी तरह से ये सच्चाई है कि समाज में कोई भी आपको नहीं चाहता है कि आप एक्टर बने। आपके ऊपर सवाल किए जाएंगे, आपके माँ बाप सवाल करेंगे, आपके रिश्तेदार सवाल करेंगे, आपके कॉलोनी के लोग सवाल करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आप जब वापस जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि यार अपना चेहरा कैसे दिखाएं इनको, क्योंकि वो आंटी बाहर निकलेगी, पूछेगी की कहना बे पुत्र, अरे कुछ होया कि नहीं होया, तो पूछेगी वो, है ना। वो मजाक के लहजे में बातें होंगी, वो होनी ही है, वो सबके साथ होती है। आपके साथ भी हो रही है, आपके पीछे के लोगों के साथ हुई है, हम लोगों के साथ में हुई है, हमारे पीछे के लोगों के साथ हुई है। वट एवर इज हैपनिंग टू यू इज नॉट समथिंग यूनिक विच इज हैपनिंग टू यू। ये आप समझिए। यहाँ पे हमारे समाज में एक किसकी नियति है कि वो आप जब अच्छा करने लगेंगे तो क्या पुत्र भूल गया, उसको तो मैं बोल रही थी कि वो करेगा कुछ, है ना। तो ये जो है कैरेक्टर है हमारे सोसाइटी का, इसको मान लीजिए। तो उससे भागना नहीं है, घबराना नहीं है। वो मेरे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि छोटा मोटा कुछ भी काम करना शुरू करूँगा, दे विल स्टार्ट ओनिंग यू। फिर कहेंगे कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता। फिर आपको सडनली एहसास होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे आ जाएंगे जिनसे आप मिले भी नहीं उस दिन। तो ये एक सच्चाई है, दिस इज द ट्रुथ। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका फोकस क्या है? फोकस आपका ये है कि जो आपने चुना है, सारे विरोध के बावजूद आपने इस लाइन को चुना है, देन बी ट्रूथफुल टू दिस वन। गली गुलिया एक्सपीरियंस इज समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू describe, because that is why even one of the directors that I have worked with in theatre, N.K. Sharma,
when he saw it, he was completely bewildered, क्योंकि उसको लगा कि यार ये प्रिपेयर कैसे हो सकता है, बिकॉज उसमें it demands hard work and complete immersion in the character. That is one thing. बस सेकेंडली आपका लगातार जो 25 थॉट क्रिएट करना एक्टर को, सो दैट यू कैन शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको एक्टर लेके चलता है मोस्टली फिल्मों में, लेकिन इस आदमी के हर सेकंड पे मतलब क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, एक थॉट आता है और दूसरा थॉट ठीक उसका उल्टा आता है, तो कई सारे प्लेटों पे चीज़ें थॉट आ रही हैं जा रही हैं, एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू सी द फिल्म माई आई balls are never, they are always moving, so उसको करना यार मैं कैसे बताऊँ, because N.K. Sharma told me that it's impossible the way that has happened, and if you ask me today, I will not easily touch those kind of roles now, because it takes away so much, and also it's very risky, mentally बड़ा risky है, because एक तो आपको वेट लूज़ करना है ड्रास्टिकली उस तरीके का, इट्स वेरी रिस्की. सेकेंडली जब आप कैरेक्टर में उस तरह का कैरेक्टर कर रहे होते हैं, एंड देन यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर ऑल द टाइम, देन थोड़ा सा डिरेंजमेंट तो होता है. जैसे मेरे साथ हुआ था कि ऑन द 28th ऑफ द डे ऑफ द शूटिंग आई फील दैट आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन मैसिव वाला ब्रेक डाउन मुझे लगा. तो बचा, मैं किसी तरह से बचा, लेकिन वो हुआ. एक डार्कनेस वाला फेज आया था, बट ओनली दैट वे वन कुड डू इट. दोज काइंड ऑफ रोल्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू throw yourself completely into it and forget about everything else. There is no world of Manoj Bajpayee existing. You have to reach there. If you are reaching there where camera becomes completely invisible to you, and when there is a cut, still you manage to hold it, stop it. It's a difficult process. It's a very very difficult process. But yeah, I mean, thank God it got achieved. Yeah, that's according to me, I think that was the worst experience of achieving a character, and that was the best experience of playing a character. I was getting rejected by National School of Drama. So Barry was somebody who kind of saw something in me, and he decided to train me, decided to hire me as an assistant also. So I was a trainee, I was an assistant. To start my day with him at 7 o'clock in the morning, and the day usually used to get over by say 10 o'clock in the night. Barry is a very unique teacher. I would say that he's not a teacher, he's a guide. So to call him a teacher would be doing complete injustice to a personality like him, a philosopher like him. Somebody guides you without you knowing that you are being guided. It's a great ability that you can have. नहीं तो यहाँ पे लोग बताते हैं और उसको 10 लोगों को बोलते हैं कि मैंने उसको बोला था कि ऐसे कर तो उसने ऐसा किया. Barry has never taken credit for anything. Barry has always had a way of putting you on the right path, in the right direction. Barry was my kind of a teacher who kind of guided me, always held my hand whenever time was not right. If I was feeling depressed, I was feeling frustrated, rejected, dejected. He was always there without saying anything. I knew that he was there. So we worked on many projects together. He taught me too many things. So I always say that if, as a person and as an actor,
owe a lot to that man, to that great man. God bless Barry John. May he live forever. Because, we don't have teacher like Barry John. We don't have. And I find it frustrating when many of his students come and tell me that Barry sir कुछ बोलते ही नहीं है, तो कैसे पता चले? Barry sir कुछ बोलते ही नहीं है. मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि जब आपको वर्कशॉप में तरीका बताया जाता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो आप कीजिए, इसमें बताना क्या है? क्योंकि कोई पुड़िया तो है नहीं एक्टिंग कि आपको वर्कशॉप के एंड में हम आपको दे देंगे और आप जो है सीधा मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो बैरी आपको एक तरीका बताते हैं, या कोई भी टीचर बताएगा, बट बैरी चुपचाप होकर के बताते हैं, बाकी लोग चिल्ला के बताते हैं. बैरी को अपना प्रमोशन करना नहीं आता, जो कि बहुत अच्छी बात है. आई रियली फील दैट आई ओ सो मच टू बैरी जॉन. यार अगर कुछ भी करके हम लोग जितना भी कर सकें कम होगा उस आदमी के लिए. आई थिंक हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सीन इज ह्यूज, ह्यूमंगस. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आई वर्क विद बैरी, आई हैव बीन टॉट बाय हिम, आई हैव बीन गाइडेड बाय हिम, एंड टुडे ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड.